Hello students, a joyful greetings to all of you. I am Dilip Kumar and welcome you to my YouTube channel Knowledge Paradise. Dear students, इस वीडियो में हम क्लास 9th NCERT बुक का चैप्टर 7 पैकिंग का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोगों को अपना क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने में मदद मिल जाए। तो चलिए हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन एंड आंसर में जाते हैं। तो मैंने दो वीडियो बनाया है इसके लिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर के लिए और एक लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चाहते हैं तो दोनों वीडियो को देखा करिए। तो ये जो चैप्टर का नाम है पैकिंग, ओके, और इसका पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ, और 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन जो हमें दिया है पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। यानी नरेशन में, स्टोरी में कितना कैरेक्टर्स हैं टोटल, उन सभी कैरेक्टरों का नाम दर्शाइए और कुत्ता का जो नाम है उसको मत भूलिए। तो आंसर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव इंक्लूडिंग द डॉग। दे आर द नरेटर जॉर्ज, हरीश, एंड द फोर्थ वन इज द डॉग नेम्ड मोंटमोरेंसी। यानी हम लोगों का कहानी में 4 कैरेक्टर से 4 चरित्र। पहला है नरेटर खुद जो राइटर हैं, और दूसरा जॉर्ज, और तीसरा हरीश, और चौथा जो खुद कुत्ता है और उसका नाम क्या है, मोंटमोरेंसी। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन एंड आंसर के तरफ। दूसरा क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाई डिड द नरेटर, यानी जेरोम जो हैं वो खुद नरेटर हैं, व्हाई डिड नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। पैकिंग करने के लिए खुद नरेटर यानी जो जेरोम है वो क्यों वॉलंटियर किए, क्यों आगे बढ़े। तो इसका आंसर देखते हैं। द नरेटर फेल्ट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन लिविंग। का मतलब होता है कि जो नरेटर हैं उनको लगा कि उनके सिवा दुनिया में कोई भी और अच्छा पैकिंग नहीं कर सकता है। मोर ओवर he would get an opportunity to boss the job and George and Harris would do the job under his direction। इसके अलावा उन्होंने क्या सोचा था कि वो जो पैकिंग वाला काम होगा उस काम को ये बॉस की तरह डायरेक्ट करेंगे, और जॉर्ज और हरीश जो हैं इनके डायरेक्शन के अंडर में काम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड जॉर्ज एंड हरीश रिएक्ट टू दिस, डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन। तो जब जेरोम ने बोले कि पैकिंग मैं करूँगा तो हैरिस एंड जॉर्ज का रिएक्शन क्या था, और उनका रिएक्शन के देख के जेरोम का रिएक्शन क्या था, ये पूछ रहा है। तो आंसर है जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द नरेटर सजेशन रेडीली। और जॉर्ज एंड हैरिस क्या किए, ये जो नरेटर हैं उनका सजेशन को एकदम तुरंत ही मान गए, एकदम रेडीली। बट जेरोम डिड नॉट लाइक इट, लेकिन जेरोम को ये पसंद नहीं आया। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग केवल पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आंसर, तो वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, यानी वीडियो को स्थगित करके लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जो है व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक। जेरोम जब पैक करने के लिए तैयार हो गए, यानी पैकिंग करने का जो मौका लिए खुद के ऊपर, उनका रियल इंटेंशन क्या था, रियल इच्छा क्या था। आंसर में है जेरोम्स रियल इंटेंशन वाज टू बॉस द जॉब, मतलब जो काम था पैकिंग वाला उसका बॉस बनना उनका रियल इंटेंशन था। ही वांटेड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड वर्क अंडर हिज गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन। नरेटर चाहते थे कि जॉर्ज और हरीश नरेटर यानी जेरोम के डायरेक्शन के अंडर या जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे गाइड करेंगे वैसे काम करेंगे। बट दे एक्सेप्टेड
द प्रपोजल एंड सैट आइडल ऑन द चेयर्स कंफर्टेबली। लेकिन हैरिस एंड जॉर्ज ने क्या किए, उन्होंने प्रपोजल को एक्सेप्ट किए कि राइटर जब बोले मैं पैक करूँगा तो प्रपोजल एक्सेप्ट किए और चुपचाप आराम से बैठ गए चेयर पर, चौकी पर। और पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड? व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क? तो यहाँ पर ये सवाल हमें पूछा गया है कि ये जो हैरिस है वो बैग बंद करने के बाद क्या बोला, और आप क्या सोचते हैं कि इतना देर वो जो बोला वो बोलने के लिए इतना देर क्यों इंतज़ार किया? तो इसका आंसर है, हैरिस आस्क्ड द नरेटर टू पुट द बूट्स इन द बैग आफ्टर स्ट्रैपिंग बैग। कि तो हैरिस ने बोला कि नरेटर को बैग बंद करने के बाद कि क्या तुम बूट्स पैक नहीं करोगे, क्या तुम जूते वगैरह को नहीं रखोगे? ही डिड इट विथ एन इंटेंशन टू इरिटेट द नरेटर। और हैरिस ने इसको इसलिए ऐसा किया कि वो नरेटर को इरिटेट करना चाहता था, नहीं तो पहले भी बता सकता था, पर पैक करने के बाद बताया। और अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू जेरम विथ अ लिटिल लेटर? कुछ समय बाद क्या एक हॉरिबल आइडिया जेरम के दिमाग में घुसा, यानी खतरनाक आइडिया, अजीब आइडिया घुसा। और वो आइडिया क्या था? तो आंसर है, जेरम वॉज गोइंग टू क्लोज द बैग आफ्टर पुटिंग द बूट्स इन इट। तो बूट रखने के बाद जेरम बैग को बंद करने जा रहे थे। ही सडनली थॉट ऑफ हिज टूथब्रश, और उसके बाद उनको अपना टूथब्रश का याद आया। व्हाइल ट्रैवलिंग ही मस्ट नीडेड द टूथब्रश व्हिच ही पैक्ड इन द बैग। तो वो जब ट्रैवलिंग करने वाले हैं तो उनको अपना टूथब्रश का ज़रूरत पड़ेगा, और वो टूथब्रश को बैग में डाल दिया। नाउ ही हैड टू सर्च फॉर इट इन द बैग। और अब उनको डाउट है कि पैक किए हैं टूथब्रश या नहीं पैक किए हैं, इसलिए उन्हें बैग में अभी ढूंढना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड जेरम फाइनली फाइंड द टूथब्रश? और अंत में ये टूथब्रश जो है जेरम को कहाँ मिला? आंसर, जेरम ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश, या टूथब्रश को ढूंढने के लिए पूरा कोशिश किया। ही अनपैक्ड द बैग बट कुड नॉट फाइंड इट। उन्होंने बैग को फिर से अनपैक किया, पैक किया था फिर अनपैक किया, फिर भी नहीं मिला। He put the things back one by one and held everything up and shook। उन्होंने हर एक चीज़ को एक के बाद एक चेक किए और हर चीज़ को अपसाइड डाउन यानी उल्टा करके देखे। At last he found it inside a boot। और अंत में ये जो टूथब्रश था कहाँ मिला? एक जूता के अंदर मिला। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड जेरम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग? जेरम को अपना पैक किया हुआ बैग को फिर से खोलने का क्यों ज़रूरत पड़ा? आंसर है, जेरम पैक्ड हिज स्पेक्टेकल्स इन द बैग सो ही हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग। जेरम ने अपना स्पेक्टेकल्स यानी अपना चश्मा को बैग के अंदर रख दिया था, इसीलिए उसको पैक किया हुआ बैग को फिर से खोलना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई? और जब जेरम ने बैग पैक कर लिया तब हैरिस एंड जॉर्ज किस चीज़ को पैक करने के लिए तैयार हो गए यानी ऑफर किए? आंसर है, जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक हैम्पर बिकॉज दे वांटेड जेरम टू टेक सम रेस्ट। हैरिस और जॉर्ज जो हैं उन्होंने हैम्पर यानी खाना वगैरह भोजन का सामग्री पैक करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि वे चाहते थे जेरम कुछ देर आराम करे। दे डिसाइडेड टू पैक द रेस्ट ऑफ द थिंग्स देमसेल्व्स। और बाकी जो बचा हुआ था उसको ये दोनों खुद करना चाहे या खुद करने का निश्चित ले लिए, निर्णय कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10, while packing the hamper, George and Harris do a number of things। एक बार और देखते हैं। While packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things। Tick the statements that are true। जब हैरिस और जॉर्ज पैक
करते हैं तो उनसे कुछ मतलब अजीब काम हो जाता है जो कि फ़नी होता है, अजीब गरीबों काम करते हैं। तो नीचे लिस्ट दिया गया है, उनमें से जो सही है उसको टिक करें। तो कौन कौन सा सही है हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग ए कप, 1 नंबर है और ये सही है। हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इन्होंने कप तोड़ने से शुरुआत किया था। दूसरा है, दे ऑल्सो ब्रोक ए प्लेट, प्लेट तोड़ने का नहीं जिक्र किया गया है तो वो नहीं होगा। तीसरा नंबर है, दे स्क्वाश्ड ए टोमेटो, या दे स्क्वाश्ड ए टोमेटो, ये होगा क्योंकि हमने देखा है चैप्टर में। और चौथा क्या है, दे ट्रोड ऑन बटर, हाँ ये भी होगा क्योंकि इन्होंने बटर के ऊपर पैर रख दिया था। छठवां, दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुड नॉट फाइंड देम, हाँ ये सही है, अपना पीछे तरफ सामान वगैरह रख दिए थे और इन्हें मिल नहीं रहा था। सातवां, दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, ये भी सही होगा, इन्होंने चीज़ों के ऊपर चीज़ों को खूंदना रौंदना शुरू कर दिया था। आठवां है, दे पैक द पिक्चर्स, आठवां ऑप्शन है, दे पैक द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, ये नहीं बताया गया है चैप्टर में तो ये नहीं हो सकता है। 9, दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, या हाँ ये होगा, दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग मतलब हर चीज़ बिखेर दिए थे। 10वां, दे वर वेरी गुड एट पैकिंग, नहीं वो सब पैकिंग में अच्छे नहीं थे। तो यहाँ हमें कितना सही मिल गया, पहला, तीसरा, छठवां, सातवां और 9वां ये सही हैं और बाकी सब गलत हैं। यहाँ पर नीचे आपको आंसर भी दे दिया गया है, ये रहा आपका आंसर, कौन कौन सा ऑप्शन सही हैं। अब चलते हैं हम लोग 11वीं क्वेश्चन पर, द 11th क्वेश्चन। ये थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि ये डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ रहा है इसलिए लॉन्ग होगा। ध्यान से देखें और नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लें। तो 11th क्वेश्चन इज, व्हाट डज जेरम से वाज मोंटमोरेंसी's एम्बिशन इन लाइफ। तो जेरम के अनुसार मोंटमोरेंसी का एम्बिशन क्या था जीवन में, मतलब लक्ष्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या हुआ करता था। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटमोरेंसी एंड व्हाई, तो आप मोंटमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। तो हमें यहाँ किताब के अनुसार में आंसर करना पड़ेगा जैसे कि जेरोम ने बताए हैं नरेटर के अनुसार में। तो आंसर ऐसे होता है, मोंटमोरेंसी's एम्बिशन इन लाइफ इज टू इंटरफियर विथ अदर्स एंड बी अब्यूज, मतलब ये है कि मोंटमोरेंसी का लक्ष्य यही था कि दूसरों के काम में टांग अड़ाए और गाली सुने, गाली खाए। He wants to be a perfect nuisance and make people mad. If things are thrown at his head, he feels his day has not been wasted. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. He came and sat on things just when they were going to be packed. He put his leg into the jam and worried the teaspoons and pretended that lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them. इसके नीचे है, it is the natural original sin that is born in him that makes him to do things like that. तो ये रहा आपका शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर 11 नंबर तक। और अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर करना चाहते हैं तो दूसरा वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो दूसरे वीडियो तक जाने तक बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पर ध्यान दें।